हेलो एवरीवन, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स क्लास 12 का। ओके, और आज हम करने जा रहे हैं रिकल एंड जोन्स टेस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट का एक आता है। क्या आता है वो आता है कि जो रिकल एंड जोन्स टेस्ट है इसका दूसरा नाम क्या है। एमसीक्यू में आ जाता है, तो आपको क्या बोलना है? सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ये आपको बोलना है। और कभी कभी उल्टा भी आ जाता है, रिवर्स आ जाता है। क्या आता है कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है क्या है? रिकल एंड जोन्स टेस्ट। ठीक है, बट इस टेस्ट का नाम सीनियर सिटीजन फिटनेस क्यों पड़ा बेटा? इसलिए पड़ा क्योंकि इस टेस्ट की हेल्प से हम सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस को पता करते हैं। क्लियर क्यों पड़ा? क्योंकि इस टेस्ट की हेल्प से हम सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कितने टेस्ट हैं टोटल। इसमें टोटल 6 टेस्ट हैं, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी तो आपको पता है कि हम हर एक टेस्ट को कैसे कवर करते हैं। 5 स्टेप में करते हैं, आपको याद है ना? पहला पर्पस, सेकंड इक्विपमेंट्स, थर्ड हमारा है प्रोसीजर, फोर्थ हमारा स्कोरिंग एंड तो फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट आइटम से। वो क्या है हमारा? वो है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। अभी हमारा पहला टेस्ट है जो हम किसके अंडर करते हैं? रिकल एंड जोन्स टेस्ट के अंदर करते हैं। अब इसका नाम आप खुद पढ़िए। पहला क्या वर्ड है? चेयर। चेयर मींस इस टेस्ट में चेयर यूज हुई होगी। अब चेयर पे हम क्या करते हैं? बैठते हैं। ओके, याद रखिएगा। सेकंड हमारा वर्ड क्या है? स्टैंड। मींस अगर हम चेयर पे बैठे हैं, और सेकंड वर्ड हमारा स्टैंड है, मींस हमें खड़े भी होना है। तो ये टेस्ट रिलेटेड है चेयर पे बैठने और खड़े होने से। क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं इसके प्रोसीजर को, पर्पस को, कि हम ये टेस्ट क्यों कराते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स कौन से यूज होते हैं। तो हम पहला स्टेप हमेशा अपने किसी भी टेस्ट में क्या लिखते हैं? पर्पस। जो हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट है इसका पर्पस क्या है, हम इसको करा क्यों रहे हैं? सीधी सीधी बात है, अगर आप चेयर पे बैठे होंगे और आप खड़े होंगे, फिर आपको बैठना है, फिर आपको खड़े होना है, तो आपके इस टेस्ट में किस बॉडी पार्ट का ज्यादा यूज हो रहा है? ऑब्वियसली बात है आपके लेग्स का यूज हो रहा है, मींस आपकी लेग्स की मसल्स का यूज हो रहा है। तो जो इसका पर्पस है वो क्या है? हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ को चेक करना और उनकी एंडोरेंस को चेक करना। आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि पर्पस क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है। ओके, अब देखिए पर्पस आपका क्या निकला? लेग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। लेग की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करना। अब अगर आपको यह भी याद नहीं रहेगा तो आप सिंपल सा लिख दीजिए लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस। क्या लिखेंगे? लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करना। क्लियर हो गया? अब देखिए पर्पस आपको क्लियर हो गया। अब हम इक्विपमेंट पे आते हैं। तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि टेस्ट के नाम में चेयर आ रहा है वर्ड, मींस एक हमें चेयर चाहिए। ठीक है, इसमें एक चेयर चाहिए हमें, 45 सेंटीमीटर की चेयर चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, ये जो हमारी चेयर होगी इसमें जो हैंड रेस्ट होते हैं ना हमारे, वो नहीं होने चाहिए। मींस जैसे हम बैठते हैं तो आर्म्स रखते हैं ना, किस पे रखते हैं? हैंड रेस्ट हमारे होते हैं उस पे तो रखते हैं, तो वो चीज हमारी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब आपको इक्विपमेंट्स क्लियर हो गए बच्चा। तो हम अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं जो हमेशा क्या करते हैं हम? प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का मतलब तो आपको पता ही है कि इस टेस्ट को हमें कराना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कराएंगे। तो सबसे पहला स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू टेल एनी पर्सन जिस पे ये टेस्ट हो रहा है टू डू सम वार्म अप। ओके, अब नाउ सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप आपका क्या है? आपने एक चेयर यूज की थी जिसकी हाइट कितनी थी? अप्रोक्सीमेट कितनी थी? 45 सेंटीमीटर। ये चेयर आपको वॉल के अगेंस्ट रख देनी है। मींस अगर आपकी ये चेयर है तो आप इसको वॉल से सटा के रख देंगे। सटा के मींस चिपका के रख देंगे। ये क्यों रखते हैं बच्चा? क्योंकि आपको पता है कि ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, तो उन लोग की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम चेयर को वॉल से लगा के रखते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप। एंड नाउ द थर्ड स्टेप आपका प्रोसीजर में ये है कि जो भी पर्सन है जिस पे ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उनको कहना है कि यू हैव टू सिट ऑन द चेयर, और जो आपके लेग्स होंगे वो जुड़े हुए नहीं होंगे, वो आपके शोल्डर्स, जो आपके शोल्डर्स होते हैं इसी के बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जो इसमें प्रोसीजर में फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप क्या होगा बच्चा? इसमें फोर्थ स्टेप होगा कि आपको उनको कहना है यू हैव टू पुट योर बोथ हैंड क्रॉस
एंड ऑन योर शोल्डर। ऐसे करके आपको चेयर पे उनको बैठा देना है। हैंड क्रॉस करके जैसे ही वो चेयर पे बैठ जाएंगे, देन नेक्स्ट स्टेप आप उनसे बोलेंगे कि आपको कंप्लीटली अब उठना है, मीन्स उनको उठना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, एंड देन आपको डाउनवर्ड बैठना है, बट उनके हैंड्स हटेंगे नहीं, जहां पर हैं वहीं लगे रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये जो प्रोसेस है स्टैंडिंग अप एंड स्टैंडिंग डाउन का, मीन्स अगर कोई भी पर्सन हैंड क्रॉस करके चेयर पे बैठा है 1 2, तो इस पूरे प्रोसेस को हम 1 स्टेप काउंट करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी कितने टाइम तक परफॉर्म करानी है? ये एक्टिविटी आपको उन पर्सन्स को 30 सेकेंड्स तक परफॉर्म करानी है। 30 सेकेंड्स में जितनी भी बार वो अप डाउन होते हैं आपको कंप्लीट काउंट करना है। मींस बच्चा याद रखना कि वो सिटिंग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कंप्लीटली अप होते हैं एंड कंप्लीटली डाउन होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस 1 काउंट होगा, मींस 1 सिटअप काउंट होगा पूरा। ओके, तो 30 सेकेंड्स में वो ऐसी कितनी सिटअप्स करते हैं वो आप काउंट कर लेंगे, आपका यहाँ प्रोसेस खत्म हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे इसमें आप स्टॉप वॉच भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोसेस में आपकी टाइम बाउंडेशन है ना, तो जहां भी बच्चा आपकी टाइम बाउंडेशन होते हैं यू हैव टू नीड अ स्टॉप वॉच, जिसके हेल्प से आप टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोसीजर खत्म हो गया। उसके बाद में स्कोरिंग आती है, जो हमारा 4th स्टेप होता है टेस्ट का। अब किसी भी पर्सन ने जिसके ऊपर टेस्ट कराया जा रहा है, उन्होंने 30 सेकेंड्स में 40 बार सिटअप्स कर लिए, एज्यूम कर रहे हैं 40 बार कर लिए, तो उनकी जो स्कोरिंग होगी वो 40 सिटअप्स आप लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका स्कोरिंग आपको कैसे लिखना है। एंड देन लास्ट जो आपका 5th है वो आपका हमेशा एवैल्यूएशन होता है। तो ये क्लियर है आपको एवैल्यूएशन टेबल दिख रही होगी। उस टेबल में आपको क्या देखना है, जिस पर्सन पे आपने ये टेस्ट कंडक्ट कराया है, पहला आइटम रिकल एंड जोन्स टेस्ट का क्या था, चेयर स्टैंड टेस्ट, तो उसका जो स्कोर है वो आपको उस इवैल्यूएशन टेबल में देखना है। देन आपको उसको कैटेगराइज करना है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, या गुड कंडीशन है या बैड है, एक्सीलेंट है। आपको पता है कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पहला आइटम था रिकल एंड जोन्स टेस्ट का चेयर स्टैंड टेस्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, जो उसका क्या है, सेकेंड आइटम हमारा आता है आर्म कर्ल टेस्ट। इस टेस्ट के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें बाइसेप्स बनानी तो हम क्या करते हैं, जनरली डंबल लेते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं। तो यही चीज सीनियर सिटीजन जो भी हमारे पर्सन है जिन पे हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, वो हमें आर्म कर्ल टेस्ट में उन पर्सन पे वही सिमिलर सी चीज करानी है। बट इसका जो प्रोसीजर है, पर्पस है, चलिए वो जानते हैं। पहला स्टेप आपको इसमें लिखना है पर्पस। जो हमारा आर्म कर्ल टेस्ट है ये हम क्यों करा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो बच्चा आप खुद सोचिए, जब हमने चेयर एंड सिट टेस्ट कराया था तो उसमें लेग मसल्स यूज हुई थी, तो हमने क्या लिखा था, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। अब जब आर्म कर्ल अप टेस्ट करा रहे हैं किसी भी पर्सन का, तो आर्म्स हमारी कहाँ होती हैं, आर्म्स हमारी अपर बॉडी में होती हैं। तो इसका एक और नाम हम क्या लिख सकते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। ठीक है, हम किसी भी सीनियर सिटीजन का अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस जानना चाहते हैं तो हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है, आर्म कर्ल अप टेस्ट। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें किसी भी सीनियर सिटीजन का अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस चेक करना है तो आपका कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा होगा, आर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आपको पर्पस पता चल गया कि ये क्या पर्पस है, ये क्यों कराया जाता है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जो इक्विपमेंट्स। देखिए आपको पता है जब भी हम आर्म कर्ल टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई डंबल चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से हम हैंड मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे या उनको टेस्ट करेंगे। तो इक्विपमेंट की बात आती है तो सबसे पहला इक्विपमेंट इसमें आता है कि हमें डंबल चाहिए। बट अब आप सबको पता है कि फीमेल्स के लिए अलग वेट होता है डंबल्स का और मेंस के लिए भी अलग होता है। तो फीमेल्स के लिए जो डंबल का वेट होता है उसका वो कितना होता है, 4 पाउंड। याद रखिएगा कितना होता है बच्चा, 4 पाउंड होता है। और जो मेंस होते हैं उनके लिए अगर डंबल का हम वेट की बात करें तो वो होता है हमारा 8 पाउंड। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें डंबल चाहिए होते हैं। अगर हम फीमेल पे करा रहे हैं तो हमें कितने का चाहिए, हमें 4 पाउंड का चाहिए। और अगर हम मेंस पे करा रहे हैं तो हमें 8 पाउंड का डंबल चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज
हमारा जो चेयर स्टैंड टेस्ट था इसमें हमने चेयर का यूज़ किया था, तो इसमें भी हमें चेयर ही यूज़ करनी है। बिकॉज ये टेस्ट बच्चा याद रखिएगा कि सीनियर सिटीजन्स का है तो बहुत ईजी रखा जाता है ताकि उनकी सेफ्टी का ध्यान रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टेस्ट को करते समय, और वो रियली इंजॉय करें इस टेस्ट को करते समय। ठीक है, इक्विपमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा, अगर वुमेन्स हैं तो 4 पाउंड्स का डंबल और मेंस हैं तो 8 पाउंड्स का डंबल। सेकंड हमारा चेयर हो गई बच्चा। ठीक है, एक चेयर चाहिए जिसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनके आर्म्स नहीं होने चाहिए, मीन्स जो हैंड रेस्ट होते हैं चेयर के वो नहीं होने चाहिए, विदाउट हैंड रेस्ट होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज क्या चाहिए हमें, स्टॉप वॉच, क्योंकि ये वाला टेस्ट जो हमारा है ये भी टाइम बाउंडेड टेस्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, क्या चाहिए हमें डंबल चाहिए, हमें चेयर चाहिए विदाउट आर्म रेस्ट, एंड द थर्ड थिंग इज स्टॉप वॉच। क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो बच्चा इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोचिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको थोड़ा सा वार्म अप करने को कहना है। सेकेंड आपको उनको क्या कहना है कि वी हैव टू प्लेस चेयर अगेंस्ट द वॉल। ओके, अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप पे आपको सिंपल उनसे कुछ नहीं कहना, यू हैव टू गो एंड सिट ऑन द चेयर एंड उनके हाथ में एक डंबल दे देना है। जैसे ही वो चेयर पे बैठ जाएंगे उनके हाथ में बच्चा डंबल आ जाएगा ना, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, वो बैठे होंगे, पैर उनके अपार्ट होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, और कहाँ होंगे, शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल होंगे। ओके, और हैंड बिल्कुल सीधा होगा। देन द नेक्स्ट स्टेप उनको कहना है कि यू हैव टू डू अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन कैसे करेंगे, हैंड को वहीं रोक के अप करना है एंड देन डाउन करना है। तो याद रखिएगा अप डाउन। तो ये जो अप डाउन आपने किया है ये पूरा 1 पॉइंट दिया जाएगा, इसका मीन्स एक कर्ल अप उनकी काउंट की जाएगी अप डाउन करने पे। ठीक है, अब उनको मैक्सिमम 30 सेकंड्स दिए जाते हैं कि 30 सेकंड्स में वो कितने आर्म कर्ल अप करते हैं, और जितने भी वो आर्म कर्ल अप करते हैं, लाइक किसी भी पर्सन ने 20 आर्म कर्ल अप्स कर दिए तो वो उसका क्या हो जाएगा बच्चा, स्कोरिंग। मींस जो 20 आर्म कर्ल अप किसी भी पर्सन ने किए हैं वो उसका स्कोरिंग हो गया। एंड एट द एंड जो हमारा 5th स्टेप है, आप सबको पता है, एवैल्यूएशन। तो एवैल्यूएशन टेबल आपको स्क्रीन पे मिल रही होगी, आप स्कोर को उस एवैल्यूएशन टेबल में चेक करेंगे और उस पर्सन की फिटनेस को बता सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं इसके थर्ड आइटम की। थर्ड आइटम क्या है, सिट एंड रीच टेस्ट। बच्चे देखिए, आपने हमारा सेकंड पार्ट देखा होगा, मोटर फिटनेस टेस्ट या खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट देखा होगा ना। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सिट एंड रीच टेस्ट किया था, पर बच्चा वो नॉर्मल पर्सन्स के लिए था। ठीक है, पर जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनकी एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत सिंपल रखी जाती हैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनका सेफ्टी मेजर्स भी हम देखते हैं, एंड द मेन थिंग इज कि इनको वो एक्टिविटीज करने में मजा आना चाहिए, मीन्स उनको अच्छा लगना चाहिए परफॉर्म करने में, तभी वो लोग करते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता है, मेरे को पर्पस बताने की जरूरत नहीं है आपको। जो इसका पर्पस होता है सिट एंड रीच टेस्ट का, आप सबको पता है क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें हम लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, या तो आप फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए या आप लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड, जो हमारा इक्विपमेंट होता है कि इसमें इक्विपमेंट्स की हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, सारे टेस्ट ज्यादातर चेयर से होते हैं इसमें, तो इसमें भी एक हमें चेयर चाहिए 45 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट उसकी हाइट होनी चाहिए, और एक आपको रूलर चाहिए जिससे आप डिस्टेंस नाप सकते हैं। आपको पता होगा, आपने सेकंड पार्ट मेरा देख रखा है। ठीक है, तो ये 2 इक्विपमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए सिट एंड रीच टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है बच्चा, देखिए क्लियरली बता रहा हूं कि फर्स्ट है आप उनको वार्म अप करने के लिए आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, सेकंड जो आपका पॉइंट है उसमें आपने चेयर को वॉल्स के अगेंस्ट रख दिया ताकि वो स्टेबलाइज रहे और इधर से उधर ना हो। ओके, देन द थर्ड स्टेप इज आपको उनको उस पर बैठने के लिए कहना है, लाइक दैट ये आपकी एक चेयर है। ठीक है, इस पे कोई भी सीनियर सिटीजन ये बैठे हुए हैं, आप ये मान लीजिए, और आपको उनको बैठने को कहां कहना है, चेयर की एज पे कहना है। ठीक है, कहां पर कहना है बच्चे, चेयर की एज पे। याद रखिएगा, यू हैव टू टेल एनी पर्सन जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है ये टेस्ट, दैट यू हैव टू सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। ठीक है, चेयर की एज पे बैठ गए। उसके बाद में जो उनके लेग हैं, एक लेग को उनको स्ट्रेट रखना है और जो एंकल है उनका वो 90 डिग्री रहना चाहिए। याद रखिएगा, 1 लेग स्ट्रेट विथ एंकल 90 डिग्री, और जो सेकेंड लेग है उसको नॉर्मल फ्लोर पे रखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी पर्सन होगा इनके दोनों हाथ
ओवरलैप करेंगे, दोनों हाथ को ओवरलैप करना है और उनको अपने टोस्ट को टच करने को कहना है। ध्यान रखिएगा, अगर उनके जो फिंगर्स हैं वो उनकी टोस्ट को टच नहीं कर पाए, मीन्स पहले रह गए, तो उनका स्कोर नेगेटिव आएगा। और अगर उनकी जो फिंगर हैं वो टोस्ट को टच करेंगी तो उनका स्कोर 0 आएगा। और यदि उनकी फिंगर्स टोस्ट को टच करते हुए आगे निकल गई, आप कह सकते हैं ओवरलैप कर रही हैं, तो उनका स्कोर पॉजिटिव आएगा। याद रखिएगा ये चीज, आपको स्कोरिंग देने में बहुत आसानी होगी इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है, जैसे उन्होंने ये चीज परफॉर्म की, आपको ये डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रूलर आपको नापना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना आप कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर यहाँ पर खत्म हो गया बच्चा। ठीक है, इतना आपका प्रोसीजर खत्म हो गया। इसके बाद में जो भी उनकी स्कोरिंग आती है, बट एक मेन और इंपॉर्टेंट चीज, असिस्टेंट जो वहां पर होंगे या कोच होंगे जो ये चीज परफॉर्म करा रहे होंगे, उनको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन जो ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो जर्क नहीं ले। ठीक है, जर्क नहीं लेना। देन द आपने स्कोरिंग नापी और स्कोरिंग आपने लिख दी, लाइक 5 आई 6 आई जो भी है आपने यहाँ पर लिख दी। एंड देन आपने एवेल्युएशन टेबल देखी, स्क्रीन पे एवेल्युएशन टेबल आ रही है। ऑन दैट बेसिस आपने उन पर्सन को उनकी स्कोरिंग देख के कैटेगराइज कर दिया। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखिए हमने थर्ड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टेस्ट पे, जो क्या है, बैक स्ट्रेस टेस्ट। देखिए अभी हमने क्या किया था, सिट एंड रीच टेस्ट किया था ना, जिसमें हमने अपने लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी चेक की थी बच्चा, याद रखिएगा, लोअर बॉडी पार्ट की। अब देखिए जो हमारा बैक स्ट्रेस टेस्ट का पर्पस है, इसका अगर आपको जो पर्पस मैं अभी बताऊंगा अगर आपको वो याद ना आए तो आप अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। इसका पर्पस है जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर्स। हमारी जो शोल्डर्स का जनरल रेंज है, लाइक अगर मैं हाथ को मोड़ रहा हूं या ऐसे पकड़ रहा हूं, तो ये हमारी रेंज है शोल्डर्स की फ्लेक्सिबल होने की। तो इस चीज को हम इस टेस्ट के हेल्प से जानते हैं। आपको याद नहीं रहेगा, जनरली नहीं रहता है, तो आप क्लियर रखिए कि जब भी ये चीज आती है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चा इसके इक्विपमेंट की। बच्चा सिर्फ इसमें एक ही इक्विपमेंट यूज होता है, वो होता है आपका रूलर या फिर लेंथ स्केल। ठीक है, जिससे आप लेंथ नापते हैं या डिस्टेंस नापते हैं किसी भी चीज का। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, जो हमारा थर्ड स्टेप है। प्रोसीजर कुछ नहीं है, जनरली आपको किसी भी पर्सन जिस पे आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको क्या कहना है, जस्ट पुट योर राइट हैंड अबव द शोल्डर, और जो आपका पाम का फेसिंग है वो आपके बैक साइड में होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपको बैक साइड से ले जाना है, और जो आपका पाम है बच्चा, उसका जो फेसिंग है वो बैक साइड में नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा। ठीक है, और यू हैव टू ट्राई टू टच योर मिडल फिंगर। ठीक है, जो आपके मिडल फिंगर है दोनों हाथ की, उसको आपको टच करना है। और अगर टच नहीं हो पा रही हैं तो जो भी असिस्टेंट है हेल्प करेगा कि जो उनकी फिंगर्स है, मिडिल फिंगर, वो अलाइन हो। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर किसी भी पर्सन की फिंगर, जो मिडिल फिंगर है, वो एक दूसरे से टच हो रही हैं, तो जो उनका स्कोर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, अब अगर यही हमारी मिडिल फिंगर जिस पर्सन पे हम कर रहे हैं वो टच नहीं हो रही हैं, तो जो उनका स्कोर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर फिंगर ओवरलैप कर रही हैं तो स्कोर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए हमने स्कोरिंग भी जाननी, हमने प्रोसीजर भी जान लिया। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन टेबल आपके फ्रंट आ रही होगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। जो भी पर्सन का स्कोर होगा उन बेसिस पे आप उस पर्सन को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने नेक्स्ट आइटम नंबर पे, जो हमारा क्या है बच्चा, वो हमारा 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इस टेस्ट के नाम में ही आपको डिस्टेंस दे रखा है। कुछ क्या दे रखा है, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। मीन्स अगर कोई भी डिस्टेंस 8 फीट की आपने दे रखी है, पर्सन क्या बोला है, सेकंड अप बोला है, मीन्स पर्सन बैठा हुआ होगा कहीं, उनको खड़े होना है, उस डिस्टेंस तक जाना है और वापस आना है। तो ये आपका टेस्ट हो गया। आप समझ सकते हैं, इमेजिन करिए कि क्या टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं पर्पस की। तो बच्चा 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है ना, मीन्स वो कहीं जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस ऑफ बॉडी भी पर्सन के हम चेक करते हैं इस टेस्ट की हेल्प से। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो बच्चा आप खुद सोचिए, जब 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है तो इसमें 8 फीट पे हमें कोई ना कोई चीज तो लगानी पड़ेगी ना, तभी तो हमें पता चल गया कि ये 8 फीट डिस्टेंस है, पर्सन वहां तक जाके वापस आएगा। तो उस चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोन्स चाहिए।
ठीक है। अब देखिए वो पर्सन बैठा भी हुआ था, तभी तो वो पर्सन आप हुआ ना, मीन्स बैठने के लिए क्या चाहिए, हमें चेयर चाहिए, और चेयर की अप्रॉक्सीमेट हाइट आपको पता ही है 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उनके आर्मरेस्ट होते हैं वो नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें बच्चा कोन्स चाहिए, हमें एक चेयर चाहिए जिसमें हम पर्सन को बैठाएंगे विदाउट आर्मरेस्ट, और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए, ताकि हम डिस्टेंस तो नाप सकें कि 8 फीट का हमारा जो डिस्टेंस है वो हम किससे नापेंगे, मेजरिंग टेप से नापेंगे। एंड देन एक हमें क्या चाहिए, एक हमें स्टॉप वॉच चाहिए कि हम उनके टाइम नोट कर सकें, क्योंकि आपको खुद को पता है जब भी हम किसी की स्पीड एजिलिटी पता करते हैं तो हम टाइम के हेल्प से ही पता करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा, इसके इक्विपमेंट्स की बात हो चुकी है, अब हम इसके थर्ड स्टेप की बात करेंगे जो हमारा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप आपको पता है वार्म अप। सेकंड स्टेप क्या है, जो आपने चेयर लगाई है वो आपने वॉल से चिपका के मींस उसके अगेंस्ट आपने लगा दी। ओके, देन द सेकंड स्टेप इज उस पर्सन को बोलना है दैट यू हैव टू सिट ऑन अ चेयर, वो चेयर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में आपको 8 फीट के डिस्टेंस से एक कोन को प्लेस करना है, आपने एक कोन प्लेस कर दी। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप बोलेंगे गो बोलेंगे, इनको क्या करना है, पर्सन को उठना है और ये डिस्टेंस कवर करना है। याद रखिएगा, उनको वॉक करनी है, उनको रनिंग नहीं करनी है, उनको ये डिस्टेंस कवर करना है एज फास्ट एज ही कैन, बट रनिंग नहीं करनी है। वॉकिंग करते हुए वो कोन तक आएंगे, देन अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए, द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज एजिलिटी। आपको पता था ना, तो स्पीड भी चेक हो रही है और एजिलिटी भी चेक हो रही है और उनका बैलेंस भी चेक हो रहा है। ये एक्टिविटी एज फास्ट एज ही कैन उनको परफॉर्म करनी है, बट याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, उनको रनिंग नहीं करनी है, ओनली वॉकिंग करनी है। ठीक है। तो ये एक्टिविटी जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे, जो भी असिस्टेंट होगा वहां पर वो स्टॉप वॉच को बंद कर देगा। जब वो स्टार्ट करेंगे तब वो स्टॉप वॉच ऑन होगी। याद रखिएगा, आफ्टर दैट जो भी स्टॉप वॉच में टाइमिंग आएगा बच्चा, वो उनका स्कोरिंग हो जाएगा। अब हमें स्कोरिंग पता चल ही चुकी है, तो आप सबको पता है एवैल्यूएशन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उस स्कोर को आप चेक करेंगे एवैल्यूएशन टेबल में और उन पर्सन की फिटनेस के बारे में आप बता सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं इस टेस्ट के सबसे आखिरी आइटम पे, जो हमारा टेस्ट आइटम नंबर 6 है। वो क्या है बच्चा, 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब देखिए, साफ साफ इसमें लिखा है वॉक, तो ऑब्वियसली बात है रनिंग तो करनी ही नहीं है, वॉकिंग ही करनी। और ये चीज याद रखिए बेटा, सीनियर सिटीजन टेस्ट है तो उसमें रनिंग नहीं होगी, बट ये है कि उनको वॉक करनी है एज फास्ट एज ही कैन। ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चा पर्पस की, जो पहला स्टेप आप लिखते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसमें मैंने पर्पस में लिखा है एरोबिक फिटनेस है पर्पस। ठीक है, एरोबिक फिटनेस। अब एरोबिक फिटनेस का मतलब क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, आप खुद सोचिए, ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है। मीन्स अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो आप खुद सोच सकते हो कि 6 मिनट उनके लिए वॉक करना थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। अब लंबा डिस्टेंस होता है मीन्स जब भी हमारा हार्ट और हमारे लंग्स किसी भी एक्टिविटी में एक साथ वर्क करते हैं तो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी मीन्स ये एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होती है। जो भी एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगी, मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो एक्टिविटी हमारी क्या होती है, एरोबिक एक्टिविटीज होती हैं। और जो बच्चे एनारोबिक एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसमें ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती हैं, बट जो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें कहां से मिलती है, वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी हेल्प से हम एनर्जी लेते हैं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, एरोबिक फिटनेस चेक करना किसी भी पर्सन की। एरोबिक मतलब क्या होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी एक्टिविटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आपको पर्पस पता चल गया। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला इक्विपमेंट है बच्चा, इसमें हमें मेजरिंग टेप चाहिए जिसकी हेल्प से हम ट्रैक बनाते हैं। सेकेंड इक्विपमेंट हमें स्टॉप वॉच चाहिए। थर्ड इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए, चेयर पोजीशनिंग चाहिए, मीन चेयर रखी हूं बहुत जगह पे, अगर पर्सन थक जाता है तो वो वहां बैठ के रेस्ट कर सकता है। तीन चीजें आपको पता चल गई, चेयर,
स्टॉप वॉच, मेजरिंग टेप ट्रैक बनाने के लिए। क्लियर हो गया इक्विपमेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो हमारा प्रोसीजर होता है। तो बच्चा प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप आपको वार्म अप कहना है। सेकंड स्टेप आपको याद रखना है, जो हम इसका ट्रैक बनाएंगे वो बच्चा रेक्टेंगुलर ट्रैक बनता है, ठीक है, याद रखिए कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर ट्रैक। और इस ट्रैक का एरिया कितना होता है, 45 × 5 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चा, ये होता है एरिया इस रेक्टेंगुलर ट्रैक का। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये चीज आ ही जाती है। क्लियर हो गया आपको एरिया। अब इस एरिया को मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोन्स प्लेस कर देते हैं, ठीक है, कोन्स प्लेस कर देंगे और हम चेयर भी प्लेस कर देते हैं, ताकि अगर उनको इस ड्यूरेशन, एक्सरसाइज की ड्यूरेशन उनको लगे कि हमें रेस्ट करना है, तो अपनी चेयर पे जाके बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें एरिया पता चल गया कितना है बच्चा, याद रखिएगा 45 × 5 मीटर स्क्वायर एरिया है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है उसमें उनको क्या करना है, जैसे आप गो बोलेंगे वो पर्सन वहां से वॉक करना स्टार्ट करेगा, याद रखिएगा रनिंग नहीं करेगा। इस टेस्ट का एम यही होता है इनकी वॉकिंग की क्विकनेस को पहचाना जाए कि कितने कम से कम टाइम में कितनी ज्यादा वो वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे ही आप गो बोलेंगे वो वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उनको कंटिन्यू 6 मिनट्स तक, ठीक है, कितना 6 मिनट्स तक उनको वॉक करना है। उनका खुद का पेस है, वो किसी भी पेस पे वॉक कर सकते हैं, वो उनकी खुद की चॉइस है, ठीक है, बट मैक्सिमम उनको 6 मिनट तक वॉक करना है। और एट द एंड जैसे ही 6 मिनट उनके कंप्लीट होंगे आप डिस्टेंस मेजर करेंगे और वही डिस्टेंस बच्चा आपका इस टेस्ट का क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप। हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, स्कोरिंग, और ये किस में आएगा, ये मीटर्स में आएगा डिस्टेंस, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, हमें डिस्टेंस पता चल गया, हमारी स्कोरिंग हमें पता चल गई मीटर्स में कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब इवैल्यूएशन टेबल आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, वो डिस्टेंस जो उन्होंने मेजर किया है 6 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में, उस डिस्टेंस को आप चेक करेंगे इवैल्यूएशन टेबल पे, उनकी आप फिटनेस बता सकते हैं उसकी हेल्प से। ओके क्लियर। आपको मैंने आज इस चैप्टर का लास्ट टेस्ट जो हमारा रिकल एंड जोन्स टेस्ट था वो कंप्लीट करा दिया है बच्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एरिया याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहे तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर चेयर से टेस्ट होगा तो हमारे लेग्स का यूज हो रहा है, मींस हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस का यूज हम कर रहे हैं या उसको हम चेक कर रहे हैं, ओके। और ये आपके डंबल्स वाला जो आपका आर्म कर्ल टेस्ट था, इसमें आपको डंबल्स का वेट भी याद रखना है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यू में। क्लियर हो गया आपको सारा चैप्टर। अब अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आपको नोट्स भी वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके डाउनलोड कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।